9 सालों में जो नहीं होता था वो एकदम से होना फिर से शुरू हो गया है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि 2014 से पहले हुआ करता था। नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा, मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2014 से पहले का जो टाइम था, जो समय था, मुझे लगता है कि हम लोग इतना जल्दी तो नहीं भूल सकते हैं। जब किसी भी एयरपोर्ट पर, किसी भी मार्केट प्लेस में, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी बस के पीछे, कहीं भी ऑटो के पीछे, कहीं भी कन्वेंशन सेंटर पे या कहीं पर भी जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस हुआ करती थी, वहाँ पे एक मैसेज या एक होर्डिंग ज़रूर हुआ करता था जिसके ऊपर ये लिखा जाता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, वो बॉम्ब हो सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके का काम जो है, उसी तरीके का कृत्य जो है, हमको कल देखने को मिला है, जब कोची में एक बहुत कोऑर्डिनेटेड ढंग से 4 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं टिफ़िन बॉक्स में रख करके, एग्जैक्टली सेम जैसे पहले हुआ करता था। मैं उसके जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, ना मैं उसके बारे में बात करूंगी, ना उसके न्यूएंसेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। मैं यहाँ पे बात करने आई हूँ उस इंसान के बारे में जिसने अपने आप को पैदा होते ही पीएम समझ लिया था, या उसके दिमाग में पैदा होते ही डाल दिया गया था कि बेटा तू तो पीएम ही बनेगा, पीएम के अलावा तो तेरा कुछ और है ही नहीं। लेकिन उसका फॉर्च्यून इतना ख़राब है और हमारा फॉर्च्यून इतना अच्छा है कि वो आज तक पीएम नहीं बन पाया, और महादेव की कृपा से वो आगे बन भी नहीं पाएगा। क्योंकि कर्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा माने रखते हैं। आप कोई कर्म करते हैं और उस कर्म से लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है या उनके ऊपर असर होता है, तो आपको बख्शा तो नहीं जाएगा। ये तो दूसरी बातें होगी। मैं इस समय जो बहुत प्रैक्टिकल बात है, मैं उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ, स्पिरिचुअल बातों से अलग बात कर रही हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और जितनी बार भी वो अपनी विदेश यात्रा पर गए हैं, हमने उनको पहले तो एक सोचा कि वो शायद एक प्लेजर ट्रिप पे जा रहे हैं और उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा होगा, पर्सनल उनका रीज़न होगा। हमने उनको इग्नोर किया। वो एक मास्क था जिसकी वजह से हम उनको पहचान नहीं पाए थे, और जो पप्पू के पीछे एक जो डेंजरस आदमी है, उसके बारे में धीरे धीरे करके बहुत सारी बातें पता लगने लगी हैं। ऑफ लेट वो जो फॉरेन ट्रिप्स पे अपने जाते हैं, उसके बारे में ध्यान अब हम सब लोगों का उस तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, और हमको लगने लगा है, हम 2+2 करने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि उनके विदेश यात्रा करते ही, उनके विदेश जाते ही, या उनके लौटने पर आते ही हिंदुस्तान में, भारत में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो कि एंटी इंडिया है, जो कि वो है जो कि कभी पहले हिंदुस्तान में 2014 से पहले नहीं होता था, और अब वो होने लगा है। राहुल गांधी जी जब भी बाहर जाते हैं तो ये बताया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, या जितना भी दिन होता है उसके लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो फॉरेन कंट्री में जाकर हमारे राडार के बाहर चले जाते हैं। वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है वो कहाँ चले गए हैं, और उतने ही सडनली वो वापस अवतरित हो जाते हैं। वो पीरियड जिस टाइम वो गायब थे, वो कहाँ गए हैं, नोबडी नोज़ अबाउट इट। उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ में नहीं होती है, क्योंकि शायद वो अपनी सिक्योरिटी को एयरपोर्ट से ही बाय बाय टाटा कर देते हैं। विदेश की धरती पर जाकर वो किससे मिलते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कुछ बातें तो हम लोगों को पता चलती हैं, जो ऑब्वियस होती हैं, जो सामने दिखती हैं या हमको दिखाई जाती हैं। लेकिन वो जहाँ पर कि वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि आखिर वो चले कहाँ गए हैं। उसी तरीके की हरकत जो है राहुल गांधी जी ने किया है जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं। मार्क माई वर्ड्स, वो पकड़े गए हैं। वो ग्रीन टी-शर्ट में थे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन का। वो मोबाइल फ़ोन जो सबके हाथों में आजकल है, और उस कैमरे के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जिसकी वजह से आज जो है कहीं पर कोई भी इंसिडेंस अगर होता है तो वो हम कैप्चर कर सकते हैं और उसको हम वायरल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जब वो पकड़े गए हैं, उन्होंने अपना चेहरा छुपाने की बहुत कोशिश की थी, और उनका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि अरे मैं पकड़ा गया हूँ, या मैं दिखाई दे गया हूँ लोगों को।
वो मिस्टर इंडिया तो नहीं है ना कि वो एकदम से गायब हो जाएंगे, लोगों को नज़र नहीं आएंगे। मोबाइल का कैमरा जो है वो मिस्टर इंडिया को भी पकड़ने में सक्षम है। तो एयरपोर्ट पर वो पकड़े गए हैं ग्रीन टी शर्ट में, और उनके बारे में जब खोजबीन की गई है तो ये पता लगा कि वो जाते हुए नहीं पकड़े गए हैं, वो लौटते हुए पकड़े गए हैं। और जब वो लौटे, मतलब लौटे कहाँ से हैं? वो लौटे हैं उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान वो कंट्री है, फ्यू ऑफ दोज कंट्रीज़, वन ऑफ दोज कंट्रीज़ विच इज़ एब्सोल्युटली एंटी इंडिया, एंटी भारत। मैं इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं देश की बात कर रही हूँ। विच इज़ एंटी इंडिया एज अ कंट्री एंड एंटी भारत, एंटी नेशन हमारे। क्योंकि उज़्बेकिस्तान ने ईरान के साथ में, टर्की के साथ में कभी भी शो नहीं किया कि वो इंडिया के लिए, उनके लिए कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स हैं या कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका भारत को लेकर के। वो वहाँ पे गए थे। दो सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दो चीज़ें जो बहुत ऑब्ज़र्व मैंने किया, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि आखिर वो किसके साथ गए थे। कुछ खबरें जो छन छन के बाहर आई हैं, उसे पता लगा कि वो एक फ़ीमेल के साथ गए थे। वो फीमेल, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीज़न मैं नाम नहीं लूँगी, क्यों, वो जो फीमेल हैं वो हमारे एक पीएम हुआ करते थे जो 10 साल तक रिमोट कंट्रोल से चले थे बिना मुंह खोले अपना। और उनकी बेटी हैं, उनकी बेटी हमारे जो इस समय एट प्रेजेंट जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है जॉर्ज सोरोस की वो एम्प्लॉई हैं, उनके लिए वो काम करती हैं। मतलब एक आप देखिए देश, एक वो इंसान जिसकी जो कि पीएम रहा है, इन्स एंड आउट्स जिसको इंडिया के बारे में पता है, और उसकी बेटी किसके साथ में जाकर के मिली है, किसके लिए काम कर रही है, उसके साथ वो गए थे। ये खबर आई है जो कि मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। जहाँ तक मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है ये बात सही है। फिर वहाँ पर उज़्बेकिस्तान में जाकर के वो किससे मिले? वहाँ जाकर वो मिले हैं समांथा पावर से। समांथा पावर यूएसए की एक सीजन्ड रेजीम चेंज एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट जो किसी भी देश में इस तरीके का माहौल बना दे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक माहौल बना दे, या कुछ भी पॉलिसीज़ को लेके गवर्नमेंट की कुछ भी ऐसा डिवाइड एंड रूल कर दे कि जो गवर्नमेंट उस समय की है वो अगली बार पावर में आ ही ना सके, या उस तरीके के लोग बिठा दिए जाए जो कि पॉलिसी मेकिंग में उस तरीके के लोग बिठा दिए जाए जो कि उनके हिसाब से पॉलिसीज़ ऐसी बनाए जो कि उस देश के लिए नुकसान वाली हैं। और समांथा पावर जो है बराक ओबामा की एडवाइज़री पैनल की मेंबर हैं, वो उसमें एडवाइज़री पैनल में थी। तो आप समझ सकते हैं बराक ओबामा के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, गूगल कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि बराक ओबामा भी कितने पानी में थे। और उसके बाद में कोची में, मतलब उनके आते ही कोची में जो हुआ है वो कुछ ऐसा था जो उनके टाइम पर 2014 से पहले एक ट्रैक था होने का। मैं इस पे नहीं जाना चाहती कि वहाँ पे कौन सा कन्वेंशन सेंटर था, किसने आके भाषण देना था, किसका जो है वहाँ पे जूम मीटिंग कराई गई थी या जूम से उनको ऐड किया गया था, जो भी था व्हाटएवर, मैं उस पे नहीं जाऊँगी। मेरा मेन काम है इस समय आपको ये बताना कि एग्जैक्टली ये क्या राहुल गांधी का वाटर टेस्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि इस तरीके की हरकत हुई है। और अभी खबर मिली है कि 4 लोग उसमें जो हैं वो नहीं रहे हैं। इतना खून खराबा करके अपने ही देश में सिर्फ अपना एक एजेंडा पीएम बनने का करने के लिए कितने लोगों की खून बहाएंगे या कितने लोग मारे जाएंगे 2024 के इलेक्शन से पहले, कोई नहीं जानता है। मैं इस समय, मेरी एक छोटी सी अपील है हमारे जो हिंदू हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रही हूँ। हिंदू इस समय क्यों बटा है? वो इसलिए बटा है क्योंकि जो लेफ़्ट लिबरल है या जो लेफ़्ट विंग है वो बांट पा रहा है। और वो बांट इसलिए पा रहा है क्योंकि आप बटना चाहते हैं। आपको अगर 200 यूनिट बिजली अगर एक रेवड़ी के पैकेट में डाल करके दे दी जाएगी तो आप चले जाएंगे उस तरफ में, बिना ये सोचे समझे कि जो इज़राइल में हुआ है वो आपके साथ यहाँ पर भी हो सकता है अगर आप इसी तरीके से बटे रहे। और गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, अगर ये वापस अगर आ जाते हैं पावर में तो देश का क्या हाल होगा
देश फिर से गुलाम बन जाएगा और जो इज़राइल में हुआ है वो हमारे साथ भी होगा। माइंड इट, ये जो नेता लोग हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे भारत छोड़ करके विदेश में चले जाएंगे अपने बच्चों के साथ में, और यहाँ मरने के लिए, कटने के लिए हम लोगों को छोड़ जाएंगे। मैं नहीं मरना चाहती हूँ, मैं इस तरीके से मरना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार को बहुत शिद्दत के साथ में, बहुत मन से पाला है, पोसा है, उनके साथ में मैं रहती हूँ, उनके साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी प्लान करके रखी है। मैंने पास्ट बिताया है उनके साथ में, मैं प्रेजेंट में उनके साथ में हूँ। मैं अपना फ्यूचर मर कट के नहीं करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, आप में से अगर कोई भी सेंसिबल है तो वो चाहेगा कि इस जिस तरीके से हमास ने अंदर घुस करके एक दिन में, कुछ घंटों में 1400 इजरायली लोगों को, सिटीजन्स को मारा है, और उसमें जो है एक छोटा नवजात बच्चे से ले करके एक बुज़ुर्ग तक थी। क्या आप चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो? 2024 के इलेक्शन में अभी भी टाइम है, और अभी भी टाइम है कि हम एक हो जाएं और इन ताकतों को पहचानें जो कि हमको सैक्रिफाइस करना चाहते हैं अपने एक ड्रीम को अचीव करने के लिए। और अगर वो ड्रीम अचीव हो जाता है तो आप सिर्फ सोच करके देखिए क्या होगा जब आप फिर से स्लेव बना दिए जाएंगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ फॉर द ऑब्वियस रीज़न। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझिए, आप जानिए, आप पहचानिए, और जो मैंने बोला है इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि हम कहाँ जा सकते हैं और क्या हमको वहाँ पे जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं, इस समय अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो हम सच में वहाँ चले जाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बातें हैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, और अब यही एक ज़रिया है मेरे पास में, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के पास में एक ज़रिया है बताने के लिए कि अभी भी टाइम है, एक हो जाइए, नहीं तो हम भी इज़राइल बनने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे हमास जो है हमसे 4000-5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे हमास हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना ज़्यादा आगे हो सकता है प्लीज़ इसको बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।